हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, स्टोन मेसन्स, माय फादर एंड मी, चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोएट के बारे में। नामदेव धासल, 1949 probably, a noted Marathi poet, grew up Mumbai slums. He organized Dalit Panthers to fight the oppression of the Dalits. His collection of poems include Golpita and Gandu Bagicha. He has also been honored with Padma Shri. His present poem, Stone Masons, My Father and Me, translated from Marathi by Vinay Dharwadkar, very succinctly depicts a stone mason's life, his miseries and dexterity with which he gives shapes to stones. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ये जो पूरी पोम है बेसिकली किन्होंने लिखी है, नामदेव जी ने लिखी है, ठीक है। इनका जन्म माना जाता है 1949 को, प्रोबेबली कहा गया है। ये कौन है? एक नोटेड मराठी पोएट है। अभी तक जितने पोएट्स के बारे में हमने पढ़ाई की, समझा ना, कोई इंग्लिश था ना, कोई हिंदी का भी विख्यात पोएट रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मराठी पोएट की बात कर रहे हैं। ग्रू अप मुंबई स्लम्स, जो कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर ग्रो हुए, मुंबई स्लम्स में इनकी ग्रोथ हुई कहीं ना कहीं, बड़े पढ़े लिखे बड़े हुए। ही ऑर्गेनाइज्ड दलित पैंथर्स, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। क्या ऑर्गेनाइज किया था? दलित पैंथर्स को। टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द दलित्स, क्या होता है, दलित लोगों को दबाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट ना, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक ग्रुप चालू किया उन्होंने। हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स, अगर हम इनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स की बात करते हैं तो यहां पर है गोलपिधा एंड गांडू बगीचा, ठीक है, ये इनकी फेमस पोम्स हैं। ही हैज ऑल्सो बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी मिला है। हिज प्रेजेंट पोम स्टोन मैसन्स, माई फादर एंड मी, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट पोम कौन सी है? स्टोन मैसन्स, माई फादर एंड मी, जो कि बहुत अच्छी पोम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम मराठी बाय विनय धारवडकर। अब यहाँ पर ये जो विनय नाम के जो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या करा, ट्रांसलेट किया है इतने पूरे वर्क को मराठी में। वेरी सक्सिंक्टली डिपिक्ट्स अ स्टोन मैसन्स, और यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से स्टोन मैसन्स की लाइफ जो है उसके बारे में बताया गया है, उनकी मिजरीज के बारे में, है ना, और डेक्सटेरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, कितने अच्छे से जो काम करते हैं, मास्टरी विथ विच ही गिव शेप्स टू द स्टोन्स, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, अच्छे तरीके से शेप देते हैं स्टोन्स को। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर स्टोन मैसन्स क्या है? बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो लोग क्या करते हैं, जो लोग पत्थरों को तोड़ तोड़ कर मूर्तियां बनाते हैं, उन्हीं लोगों को हम ये कहते हैं बेसिकली, है ना। तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और उनके पिताजी कौन थे? स्टोन मैसन थे, है ना। और यहाँ पर माय फादर एंड मी, यहाँ पर हम बात ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ उनके पिता की ही बात हो रही, इनके अलावा भी और भी जो लोग थे जो इस काम से जुड़े हुए थे, उन लोगों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। कहीं ना कहीं क्या होता था, पहले समय छोटा बड़ा का जो अंतर होता था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, तो उसी को रिगार्डिंग ये वाली पोम होगी। और जो पोएट है वो भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म ना, बायसनेस, इसके रिगार्डिंग हमको बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही, उनका आक्रोश जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। स्टोन मैसन्स गिव स्टोन्स ड्रीम्स टू ड्रीम, I set a match to fireworks. They say one mustn't step into one's father's life. I do, I scratch his elbows, his armpits. अब आप बोलोगे कि यहां पर ये कहा क्या जा रहा है, कि ये जो लाइनें हैं वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं, एक बार के पढ़ने में तो हमको समझ में नहीं आ रही, है ना। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, गहराई वाली बात यह है कि पहली बात तो ये मराठी पोम थी, उसको ट्रांसलेट किया गया है किसमें? इंग्लिश में, ना। तो क्या होता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वही भाव निकल रहा है जो मराठी में उन्होंने लिखा है। दूसरी चीज, यहाँ पर
ये जो पूरा स्टैंजा देख रहे हैं आप, यहाँ पर बताया गया है जो स्टोन मैसन्स होते हैं ना, जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं पत्थरों से, स्कल्पचर बनाते हैं, है ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वे लोग क्या करते हैं, गिव स्टोन्स ड्रीम्स टू ड्रीम। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, ये कहना क्या चाह रहे हो आप? यहाँ इसका अर्थ साफ है, इनहेरेंट वे में अगर हम देखें तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो स्टोन मेकर है ना, जो स्टोन्स के द्वारा जो अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत, वो क्या करते हैं, पत्थरों को भी जीवित कर देते हैं, है ना। पत्थर जो हैं, जो कुछ देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको भी जीवन दे देते हैं। पत्थरों में आपने कितनी सारी छवियां देखी होंगी, भगवान विष्णु की मूर्ति, शिव की, आपने ग्रीक्स में देखा होगा अपोलो ना, तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये लोग कितने अच्छे से एक पत्थर को जीवित करते हैं, स्वप्न प्रदान कर देते हैं, ड्रीम्स टू ड्रीम। तो इसका आशय यहां पर इस तरह से निकल रहा है, आई सेट अ मैच टू फायरवर्क्स। अब जो फायरवर्क्स है उसको आग लगा दो। अब मैच टू फायरवर्क्स से आप क्या समझोगे, यहां यही कहा जा रहा है कि जो आक्रोश है उनके अंदर, है ना, वो क्या चाहते हैं, वो जला देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर उन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया है जो लोग क्या करते हैं, स्टोन मैसन्स जो होते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको पिछड़ा वर्ग कर समझते हैं, उनको ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वे लोग बहुत बेकार हैं, वो लोग हमसे निचले हैं, तो सब कुछ जला डालना चाहते हैं। दे से वन मस्ट नॉट स्टेप इनटू वंस फादर्स लाइफ। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर अब ये दे कौन आ गए, यहां पर दे समाज है ना, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी या और भी लोग। तो वो लोग क्या कहते हैं कि तुम अपने पापा के जीवन में मत जाओ या मत झांको। इसलिए मत झांको क्योंकि उनके जीवन में बहुत दर्द रहा है और तुम भी उससे लिप्त हो जाओगे कहीं ना कहीं, इसलिए मत झांको, उसको मत देखो, उसमें जाओ मत। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपा के चल रहे हैं, या हो सकता है जो तुम्हारे लिए सही ना हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह लोग उसको रोक रहे हों, क्या पता वो क्रांति ले आए। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर कही जा रही हैं। तो दे से वन मस्ट नॉट स्टेप इनटू वंस फादर लाइफ, लेकिन यहां बोल रहे हैं आई डू। वो कहता है जो हमारा स्पीकर है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा और क्या करूंगा, आई स्क्रैच हिज एल्बोज आर्मपिट्स। अब यहां का जो हिस्सा है उसको स्क्रैच करेंगे। अब बोलोगे सर ये क्यों, ये कैसे आ गया? तो यहां पर सिंबोलिज्म्स हैं, जैसे फायरवर्क्स, एल्बोज, आर्मपिट्स, यानी ये हर एक चीज ये बता रही है कि जो दर्द है ना उसको वो कुरेदेंगे। अब आर्म्स और एल्बोज क्यों, कहीं ना कहीं इसी से तो क्या होता है, हम मूर्तियां बनाते हैं ठोक ठोक के, तो कहीं ना कहीं यही चीजों को वो कुरेदेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि कहीं ना कहीं क्या है कि एक सोसाइटी में रहते हुए, है ना, जो विभाजन हुआ उस विभाजन में लोग कितना त्रस्त रहे। तो यहां पर सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि उनके पिताजी की ही बात हो रही है, यहां पिताजी के साथ और भी लोगों की बात हो रही है स्टोन मैसन्स में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Stone masons give stones flowers. I play horns and trumpet. I overtake the Parsi whose chains turn to stone by the bodies of 4 women bent like bows. अब आप बोलोगे सर ये अचानक से क्या हो गया यहाँ पर, ये कितना बड़ा बदलाव आ गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टोन्स फ्लावर्स ना। अब क्या होता है, इसका जो अर्थ है ना, इसका अर्थ कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग जब मूर्तियों को देखते हैं तो कितने प्यारे तरीके से उस पर नक्काशियां की जाती हैं, नक्काशी करने के कारण वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो उसी बात को व्याख्या इस लाइन से की गई है कि स्टोन मैसन गिव स्टोन फ्लावर्स, आई प्ले हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट। और अब यहां पर देखिए, अब अचानक से वो क्या कर रहे हैं, हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स क्या होता है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बजाए जाते हैं ऐसे और ऐसे करके, है ना। तो उसी की बात हो रही है। अब वो क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, यहां पे क्रांति की बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से हर एक चीज को बनाने वाला जो स्टोन मैसन है ना, उसके साथ कितना बुरा होता है, उसके साथ जो एक व्यवहार है ऊंचा नीचा वाला कितना बुरा है ना, उसको वो कितना मेहनत करता है, तब भी कहीं ना कहीं जाकर लोग उसकी मेहनत को समझ नहीं पाते। तो वही बात यहां पर कही जा रही है।
तो आई प्ले हॉर्न्स, तो मैं बिगुल बजा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हॉर्न्स और ट्रम्पेट बजा रहा हूं, है ना। इसीलिए बजा रहा हूं ताकि एक रेवोल्यूशन छिड़ जाए, एक क्रांति आ जाए। आई ओवरटेक द पारसी हु स्टैंड्स टर्न टू स्टोन। आई ओवरटेक द पारसी। अब आप बोलोगे कि यहां पर ये पारसी कौन है? आप पारसी को ना इस तरह कनेक्ट कर सकते हो, जो उच्च कुल के लोग हैं, है ना। आई ओवरटेक द पारसी वो स्टैंड्स टर्न टू स्टोन। अब क्या हुआ, उसको स्टोन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किनके द्वारा? बाय द बॉडीज ऑफ 4 वुमेन। मतलब 4 औरतें जो हैं उन्होंने क्या करा, एक पारसी की मूर्ति बनाई बहुत अच्छी सी ना। I overtake the Parsi who stands turned to stone by the bodies of 4 women। और इतने अच्छे से बनाई गई कि कहीं ना कहीं वो उनके जो हाथ हैं, जो बॉडी है, वो बोझ की तरह लटक गए ना। लाइक इतनी, यहाँ पे कहने का अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पोएट हैं वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि महिलाएं भी जो हैं ना, पुरुष तो उनकी पिता है ही, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत मेहनत की और इनका जो काम है कहीं ना कहीं उसकी कीमत उस तरह से अदा नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। तो ओवरऑल ये पोम ऐसी है जहां पर आप बहुत कुछ इंटरप्रिटेट कर सकते हो और बहुत कुछ इंटरप्रिटेट करने योग्य है भी, क्योंकि यहां पर पोएट ने आप लोगों को खुला छोड़ा है कि मेरे बारे में सोचो, विचार करो, और तभी ये पोम जोड़ी गई है रीड, थिंक एंड एंजॉय में। ठीक है, मैं जानता हूं इस विषय में आप लोग और कंफ्यूज ना होंगे, नहीं ना हो तो बेटर हो। तो यहां पर इस बात को आप समझिए ना, बोझ की तरह उनकी बॉडी बेंट हो जाती है, तो बहुत हार्ड वर्क रहता है। तो वो कहीं ना कहीं इसी बात पे अड़ग हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं एक बदलाव चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आकृतियां हैं, जो खूबसूरती है, जो स्टोन को कौन देता है? यही लोग देते हैं। I see my father's bloodied rump in the chaos of the dark. I smoke a cheroot and smolder with memories till my lips get burnt। अब देखिए, यहाँ पे रंप है, चेरूट है, ठीक है, केओस है ना, स्मोल्डर है, लिप्स हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें वापस से ऐसी आ रही हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। रंप मतलब बैक साइड। अब देखिए, आई सी माई फादर्स ब्लडी ड्रम ना कहीं एक स्लैंग की तरह यूज हुआ है यहाँ पर, लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि इतना ज्यादा उन्होंने मेहनत किया कि कहीं ना कहीं जो उनका बैक है वो थक गया। इन द केओस ऑफ द डार्क ना, एक अंधकार के समय जहां बहुत हल्ला गुल्ला है, जहां परिस्थितियां सही नहीं है, वहां मैं क्या कर रहा हूं? वहां पर मैं स्मोक कर रहा हूं। एक ये जो चीज लिखी है यहाँ पर, बेसिकली ये एक तरह से एक सिगार होती है, इसको हम सिगार कहेंगे, जो दोनों साइड से खुली होती है। ये भी कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन का चिन्ह है। एंड स्मोल्डर विथ मेमोरीज, है ना, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको सुलग रहे हैं, वहां पर स्मोक कर रहे हैं। और स्मोल्डर विथ मेमोरीज, और क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, मेमोरीज जो हैं वो बर्न हो रही हैं। टिल माई लिप्स गेट बर्न, और तब तक जब तक मेरी जो लिप्स हैं वो जल ना जाए। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही बता रहे हैं कि उनका जो आक्रोश है, 2 लाइनों में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, यहां उनका आक्रोश आ गया है, खड़ा हो रहा है। क्या आक्रोश? भीतर से कि नहीं, परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन की सोच होनी चाहिए। इन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे पिता ने इतनी मेहनत की कि कहीं ना कहीं उनका बैक साइड डंप हो गया। स्टोन मैसन्स inseminate stones, I count exhausted horses, I harness myself to a cart, I handle my father's corpus, I burn। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। हॉर्सेस, कार्ट, आई हैंडल माई फादर्स कॉर्पस, आई बर्न, है ना। तो यहाँ पे इनसेमिनेट का मतलब क्या होता है? जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो पुरुष के द्वारा बीज प्रदान किया जाता है किसको? स्त्री को, और वो फर्टिलाइज हो जाती है और वो बच्चा देती है। वैसे ही ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो स्टोन बनाने वाला होता है ना, शिल्प है, शिल्पकारी करने वाला जो बहुत मेहनत करता है, वो क्या करता है? स्टोन्स को ही फर्टिलाइज कर देता है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को आपको समझना है कि जीवन देने वाला स्टोन्स को तो वही है ना। आई काउंट एग्जॉस्टेड हॉर्सेस, मैं ना बहुत सारे थके हुए हॉर्सेस को काउंट करता हूं। आई हार्नेस माई सेल्फ टू अ कार्ट, है ना,
मैं खुद से ही हार्नेस करता हूँ, चलाता हूँ काट को। आई हैंडल माई फादर्स कॉर्पस आई बर्न, और मैं खुद से ही पिता के जो कॉर्पस है ना, जो उनका देह है, उसको मैं जलाता हूँ। तो ओवरऑल इन लाइनों में भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो झेला है उन लोगों ने, जो परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। तो यहाँ पर वो लाइनें जो हैं, ये लाइन्स हमको बहुत अच्छे से बता रही हैं। कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि वो जितना थक गए हैं, उनके वो लोग जिन्होंने मेहनत कर करके थक गए, हॉर्सेस, वो नहीं हैं, वो इससे आगे जाएंगे, उनकी गति आगे बढ़ेगी ना। स्टोन मैसन्स मिक्स ब्लड विद स्टोन्स, और यहां पर क्या है, वे लोग क्या करते हैं, स्टोन में खून मिलाते हैं। मतलब इतना हार्ड वर्क है ना, खून मिला रहे हैं। आई कैरी अ लाउड ऑफ स्टोन मैसन्स बिल्ड अ स्टोन हाउस, आई ब्रेक हेड्स विद स्टोन्स। मैं तो सर तोड़ दूंगा स्टोन से। लाइक यहां पर देखिए गुस्सा, एक जगह जहां पर इतनी मेहनत करके स्टोन मैसन्स क्या करते हैं, घर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, है ना, स्टोन हाउस बना रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। वहां लोग क्या कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं, ऐसी धारणाओं को, ऐसी चीजों को मैं चीर फाड़ दूंगा, ढक दूंगा स्टोन से, उनके सर पे मार दूंगा। तो ओवरऑल यहाँ पर उनका आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि स्टोन को कंपेयर किया गया, किन चीज़ों से स्टोन को कंपेयर किया गया, अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि आप देख सकते हो स्टोन को खून से मिक्स करते हुए दिखाया गया। एक और अगर आप ध्यान दो तो इंसेमिनेट करते हुए दिखाया गया। एक और ब्लडी रम्प, एक और फ्लावर से, और एक और ड्रीम से। लेकिन जो आखिरी वाली लाइन है वहां पर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पोम है वो ओवरऑल यहां पर कंप्लीट हो गई। अब आप बोलोगे सर इस पोम में ऐसा है क्या? इस पोम में माय डियर स्टूडेंट्स बहुत गहराई छुपी हुई है। आप लाइन बाय लाइन अगर पोम को देखोगे तो आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पोम कहना क्या जा रही है। कहीं यहाँ पर है तो कहीं यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं यादें जो हैं वो इन्फ्यूज हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, है ना। तो वही चीज़ है, जुड़ रही हैं, कहीं से आ रही हैं, कहीं से जुड़ रही हैं, और एक आक्रोश का सीन जो है देखने को मिल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि इस पोम को रीड करें और अपने विचारों को और ऐड करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। एक बात और, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इनमें आ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दी जाती है, तो आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स जो हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।